Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there. आज हम बात करेंगे TS Law CET दोनों 5 ईयर और 3 ईयर लॉ कोर्स के लिए जो होता है और जिसके अंदर मेन यूनिवर्सिटी जो आपकी है वो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इस एग्ज़ाम के बारे में बात करने के लिए, तो आज हम बात करेंगे इसके पैटर्न के बारे में, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहती है इसकी, सिलेबस क्या रहता है, कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने रहते हैं। उसके बाद हम बुक्स के बारे में भी बात करेंगे, कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, हम सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। 3 ईयर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ज़रूरी है और 45% मिनिमम, ओबीसी 42% और एससी और एसटी 40%। और 5 ईयर के लिए आपके पास 12th की क्लास पास करी होनी चाहिए आपने और 45% मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ओबीसी के लिए 42%, एससी एसटी के लिए 40%। ठीक है ना, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। फीस देख लेते हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी की। तो बहुत सारे बच्चों को जानना था कि दी फीस क्या है, क्या फीस स्ट्रक्चर है। बहुत ही कम फीस है यहाँ पे। 3 ईयर लॉ की फर्स्ट ईयर की फीस आपकी 2900 है, सेकंड और थर्ड ईयर की 1835 है। 5 ईयर लॉ की भी बहुत कम फीस है, वही सेम 2900 1835। तो अगर आप एक यूनिवर्सिटी देख रहे हैं जिसके अंदर फीस बहुत कम हो तो ये एक यूनिवर्सिटी है जिसमें फीस बहुत कम है। About the exam देख लेते हैं। टेस्ट consists of 3 parts, total number of question 120, ड्यूरेशन है आपकी 90 मिनट्स, टाइम है मैक्सिमम मार्क्स 120, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। मीडियम ऑफ एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश एंड तेलुगु या फिर इंग्लिश एंड उर्दू, मतलब आप या तो इंग्लिश एंड तेलुगु में आपको क्वेश्चन पेपर आप चूज कर सकते हैं या फिर इंग्लिश एंड उर्दू में। क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब मिनिमम मार्क्स एंट्रेंस टेस्ट में कितने चाहिए, 35%, दैट इज 42 मार्क्स आउट ऑफ 120। तो एटलीस्ट आपको मिनिमम लेकर आने पड़ेंगे। The candidates belongs to scheduled caste, scheduled tribes, no minimum qualifying percentage of marks is prescribed। तो जो scheduled caste, scheduled tribe को belong करते हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम में कोई मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज या मार्क्स नहीं है। क्वेश्चंस जो होंगे वो एमसीक्यू टाइप होंगे एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम, विच इज गुड कि आप सारा का सारा पेपर अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। देखिए, जनरल नॉलेज एंड मेंटल एबिलिटी 30 मार्क्स की है जो कि पार्ट ए है। करंट अफेयर्स आपके 30 मार्क्स के हैं जो कि पार्ट बी है। एप्टीट्यूड वो स्टडी ऑफ लॉ, जिसे लीगल एप्टीट्यूड भी कह देते हैं हम दूसरे एग्जाम्स में, वो आपकी है 60 मार्क्स की, दैट इज पार्ट सी। तो सबसे ज़्यादा आपकी लीगल एप्टीट्यूड, लॉ की नॉलेज ही मैटर करती है इसमें। फॉर 5 ईयर लॉ कोर्स द स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड इज इंटरमीडिएट लेवल, तो इंटरमीडिएट लेवल होता है। 3 ईयर लॉ कोर्स का जो स्टैंडर्ड है वो डिग्री लेवल का एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड के लिए देख लेते हैं। देखिए, लीगल एप्टीट्यूड के लिए सबसे पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मोरओवर ये सेक्शन जो आपका है वो 60 मार्क्स का भी है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कमिटी से क्वेश्चन आते हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, रीसेंट बिल्स एंड अमेंडमेंट्स, लीगल जीके। अब देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, लीगल रीजनिंग, आईपीआर, कंपनी लॉ से क्वेश्चन है, बेसिक टर्म्स, जो टर्म्स इनसे रिलेटेड होते हैं उसके बेस के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, मैं सारे क्वेश्चन पेपर्स इस एग्जाम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, तो प्लीज़ आप भी देख लेगा। और हाँ, एक और बात मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो आंसर्स हैं वो कुछ गलत हैं, तो प्लीज़ आंसर्स पे मत जाइएगा, बट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ये ज़रूर चेक करिएगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स और क्रिमिनल लॉ टॉपिक्स हैं या लीगल रीजनिंग है, तो ये बहुत ही बेसिक टर्म्स पूछ रहे हैं, तो ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। बट विद टाइम अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो लेवल जो है वो दोनों एग्जाम का, चाहे वो 3 ईयर है चाहे 5 ईयर है, वो इंक्रीज होता जा रहा है। एक अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस ये लोग पूछ रहे हैं। ठीक है ना, इवन लीगल रीजनिंग आप देखोगे कि 3 ईयर लॉ एग्जाम के अंदर लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो फिर इसलिए आपने अब ये कवर कैसे करने हैं, बुक्स कौन सी यूज़ करनी है, ये डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए, यूनिवर्सल गाइड टू क्लैट एंड एलएलबी आती है, बहुत इजीली अवेलेबल है, वो आप बाय कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चैप्टर पढ़िए इस बुक में से और एमसीक्यूज करिए, तो आपका ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ये बहुत इजीली कवर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़नी चाहिए, तो आपके लिए और ईजी हो जाएगा। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं और यूनिवर्सल से भी कवर करिए इनको। वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको लर्न कैसे करना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के ऊपर दोबारा वीडियो भी करी हुई है, बट आप यूनिवर्सल में से भी कवर करें। लैंडमार्क जजमेंट्स पे भी हमने वीडियो करी हुई है, बट फिर भी जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो बहुत सारी जजमेंट्स आपको आएंगी, तो उनको अच्छे से पढ़िए और याद रखने की कोशिश करिए। इंपॉर्टेंट एक्ट्स का टॉपिक अगेन यूनिवर्सल के अंदर है, लीगल, जीके, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, लीगल रीजनिंग, कंपनी लॉ। देखिए, आप यूनिवर्सल के अंदर जो लीगल सेक्शन है अगर आप वो कवर कर लेते हैं मेजॉरिटी पार्ट, तो आपका ये वाला जो सेक्शन है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लीगल, जीके, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आपको मीनिंग पता होने चाहिए वर्ड्स के बिकॉज उनके मीनिंग्स पूछे जाते हैं, नॉर्मली एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, वो कुछ किसी और बेस पे क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ पे मीनिंग्स पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ अच्छे से मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ पढ़ोगे। इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी याद करिए बिकॉज अब धीरे धीरे ये लोग सेक्शंस भी पूछ रहे हैं कि कौन सा क्या है, बट आपने इंपॉर्टेंट सेक्शंस ही याद करने हैं और ये बुक बहुत ही बढ़िया है। अगर इसमें से आप एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे ना तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ऑड वन आउट, इन सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि शॉर्ट है। अगर आप ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाते हैं और 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे, तो आप बड़े अच्छे से, बड़े आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं और वो आपके शॉर्ट मार्क्स बन जाते हैं। तो ये वाले भी जो सब्जेक्ट है इसको इग्नोर मत कीजिए। बड़े जो बुक है वो है, या तो आप देखिए, अगर आप भी लॉजिकल रीजनिंग आपने कभी पहले पढ़ी हुई है तो आप यूनिवर्सल में से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपका खत्म हो जाएगा। तो जो यूनिवर्सल की बुक है उसमें सारे ही सब्जेक्ट्स आपके कवर्ड होंगे, ठीक है ना। अब जो, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, तो यूनिवर्सल में से हो जाएंगे, बट अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग नहीं समझ में आ रही है तो आप आर एस अग्रवाल की बुक बाय कर सकते हैं। इसमें वर्बल रीजनिंग का जो पार्ट है वो, उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर फिर भी आपको आर एस अग्रवाल में से भी नहीं समझ में आ रहा और आप चाहते हो कि कोई आपको एक्सप्लेन करे बट आप कोचिंग नहीं ले सकते हो, तो एक्सप्लेनेशन कहाँ से लेंगे आप? एम के पांडे में से। अब यहाँ पे डिस्क्लेमर क्या है कि आपको सारी की सारी किताबें नहीं खरीदनी है, सबसे पहले एक एक किताब उठा के देखनी है, तब जाके आप तीसरी किताब खरीदोगे, ठीक है। ये नहीं है कि सारी किताबें खरीद ली और फिर देख रहे हो, इतना नहीं है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तभी आप बुक्स खरीदो, अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अब मैथ्स देख लेते हैं। परसेंटेज, नंबर्स, एवरेज, परसेंटेज, दोबारा लिख दिया मैंने, बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके परसेंटेज, एवरेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। एज, वर्क एंड डेज, स्पीड एंड डिस्टेंस। देखिए, अगर आप अच्छे हैं मैथ्स में, अगेन अगर आपको मैथ्स, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं बट अगेन ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो ये मिस नहीं करने चाहिए आपको, ठीक है ना। तो अगर आपको मैथ्स बहुत बढ़िया तरीके से आता है, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो यूनिवर्सल में आपको ये सारे टॉपिक्स कवर्ड मिल जाएंगे। बट अगर आप मैथ्स बहुत वीक है तो आप 18 डेज वंडर बाय एस चांद की बुक खरीद सकते हैं। अफेयर्स देखिए, नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, लोकेशन, हेड, कहाँ कब फाउंड हुई थी, इंडिया कैसे रिलेटेड है, कब मेंबर बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं इसमें से। इंपॉर्टेंट समिट्स जो भी हुई, इंपॉर्टेंट इंडियन इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोकेशन कहाँ पे है, हेड कौन है इनके, कमीशंस कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब का पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स में से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ये ट्रॉफी कौन सी गेम के अंदर है, ये गेम्स कहाँ पर हुई, ये सारे क्वेश्चंस करंट में भी और स्टैटिक में भी, स्पोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अवार्ड्स एंड सर्विस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। रिसोर्सेज क्या रहेंगे आपके करंट अफेयर्स के लिए? न्यूज़पेपर अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन ले सकते हैं, कोई भी मंथली मैगजीन ले लीजिए। प्रतियोगिता दर्पण बाय कर सकते हैं, न्यूज़ एंड इवेंट्स बाय कर सकते हैं और उनसे मंथली पढ़िए। अगर आप मंथली नहीं पढ़ सकते तो जो एनुअल एडिशन आते हैं इन मैगजीन्स के वो आप पढ़ सकते हैं। जो न्यूज़ होती है, फॉर एग्जांपल अगर 2021 में आपने एग्ज़ाम देना है तो 2020 की पूरी न्यूज़, मतलब जनवरी से लेके दिसंबर 2020 की न्यूज़, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता 2021 में भी, आप जनवरी 2021 से लेके मान लीजिए जून 2021 में एग्ज़ाम है तब तक का एटलीस्ट आप मई तक की जो न्यूज़ है, करंट अफेयर है, वो कवर करेंगे।
ठीक है ना। तो एनुअल एडिशन भी अगर बाय कर लेंगे आपकी न्यूज़ हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही वो पूछते हैं, ऐसे डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। अब स्टैटिक जीके के अंदर देखिए फैक्ट्स रिलेटेड टू तेलंगाना, साइंस, इंपॉर्टेंट डेज, 2 to 3 क्वेश्चंस आपके आते हैं। स्टडी मतलब इस चीज़ की स्टडी को क्या कहते हैं, जो जो लोग कॉइन्स की स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऐसा से टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, परमानेंटली आते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपनी एक लिस्ट क्रिएट कर लेना। इंपॉर्टेंट डेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी में से तो 5+ क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर, बुक्स इंपॉर्टेंट, फर्स्ट भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आप देखिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पहले कवर करिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करिए, और उसके बाद जो दूसरे टॉपिक्स मैंने मेंशन करे हैं वो आप करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से भी स्टैटिक जीके और दूसरे क्वेश्चंस कवर करिए, बिकॉज रेपिटेशन हो रही है। सोर्स की बात नहीं करी। देखिए जो बुक्स आप बाय कर सकते हैं स्टैटिक जीके के लिए, वो या तो पियर्सन्स की जीके की बुक आती है कंसाइज। देखिए पियर्सन्स या कोई भी बुक, एनी बुक आप बाय करें स्टैटिक जीके की, आपने कंसाइज बाय करनी है, बिकॉज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने हैं। बड़ी बुक से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, सारी बुक कवर नहीं होगी, आपकी स्टैटिक जीके मिस हो जाएगी। तो कंसाइज में जो छोटी बुक आती है स्टैटिक जीके की, वो आपने बाय करनी है, और ये सारे जो टॉपिक्स मैंने बात करी है वो आपने कवर करना है। और मेरे ख्याल से मैंने हिस्ट्री मेंशन नहीं किया हुआ था वहाँ पे, तो हिस्ट्री भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप वो कवर करेंगे। जो मैंने टॉपिक्स बात करी है वो ये हैं, इंपॉर्टेंट है, वो पहले कवर करिए, और उसके बाद जो टॉपिक्स रह जाएंगे वो कवर कर लीजिए। अब ज्योग्राफी के अंदर इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट की लोकेशन पूछ लेते हैं, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी इनके फेवरेट क्वेश्चन है। अवार्ड, स्पोर्ट्स, मिलिट्री कप्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। फर्स्ट नेम ऑफ द कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल हर कंट्री को कभी कभी अलग अलग नाम दिया जाता है, तो वो आप याद कर लीजिए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टडीज़ का होती है, बाउंड्री लाइंस की, इंडिया और चाइना की बाउंड्री लाइन को क्या कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान, ऐसी वाली जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप याद कर लीजिए। तो जैसे, और नेम ऑफ द कंट्रीज़ में लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको कहते हैं, ऐसे ऐसे कंट्रीज़ के नाम होते हैं जो आपको स्टैटिक जीके की बुक्स में बहुत आराम से मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर आप कवर कर लेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। दोबारा बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो चेक कर लीजिए। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और अगर आप अच्छे से वो पढ़ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके रिपीटेड ही लगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ, वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।